विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जबकि एनडीए ने ओम बिरला को नामांकित किया। अब तक सर्वसम्मति से चुने जाने वाला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ये पहला चुनाव होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर चयनित उम्मीदवार को कितना वेतन और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के ही एक सदस्य होते हैं। ऐसे में उन्हें 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है। इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था। इस विशेष अधिनियम के तहत लोकसभा स्पीकर को हर महीने 1 लाख रुपए का वेतन मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपए प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। स्पीकर को उनके पूरे कार्यकाल के लिए संसदीय सत्र या अन्य समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है। उन्हें 2,000 रुपए सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद स्पीकर को संसद का सदस्य होने के नाते 2010 के संसद बिल के मुताबिक 20,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन के अलावा स्पीकर को 1,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को वो कैबिनेट मंत्रियों की तरह कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें और इनके परिवार को सदन के मंत्रिमंडल के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष चाहे देश के भीतर यात्रा कर रहा हो या विदेशी दौरा कर रहा हो, उसे मिलने वाली सुविधाओं में फ्री आवास, फ्री यात्रा और फ्री बोर्डिंग शामिल है। स्पीकर को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार की तरफ से बंगले की भी सुविधा दी जाती है। आवास के साथ फ्री बिजली, एक तय सीमा तक फ्री फोन कॉल की सुविधा, मुफ्त नौकर और मुफ्त कर्मचारियों की सुविधा भी अध्यक्ष को दी जाती है। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। बहरहाल आपको एक बार फिर बता दें कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनिमत से उनको स्पीकर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उनके एक बार फिर से स्पीकर बनने पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं। लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनकी मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जबकि एनडीए ने ओम बिरला को नामांकित किया। अब तक सर्वसम्मति से चुने जाने वाला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ये पहला चुनाव होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर चयनित उम्मीदवार को कितना वेतन और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के ही एक सदस्य होते हैं। ऐसे में उन्हें 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है। इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था। इस विशेष अधिनियम के तहत लोकसभा स्पीकर को हर महीने 1 लाख रुपए का वेतन मिलता है।
लोकसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपए प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। स्पीकर को उनके पूरे कार्यकाल के लिए संसदीय सत्र या अन्य समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है। उन्हें 2,000 रुपए सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद स्पीकर को संसद का सदस्य होने के नाते 2010 के संसद बिल के मुताबिक 20,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन के अलावा स्पीकर को 1,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को वो कैबिनेट मंत्रियों की तरह कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें और इनके परिवार को सदन के मंत्रिमंडल के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष चाहे देश के भीतर यात्रा कर रहा हो या विदेशी दौरा कर रहा हो, उसे मिलने वाली सुविधाओं में फ्री आवास, फ्री यात्रा और फ्री बोर्डिंग शामिल है। स्पीकर को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार की तरफ से बंगले की भी सुविधा दी जाती है। आवास के साथ फ्री बिजली, एक तय सीमा तक फ्री फोन कॉल की सुविधा, मुफ्त नौकर और मुफ्त कर्मचारियों की सुविधा भी अध्यक्ष को दी जाती है। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। बहरहाल आपको एक बार फिर बता दें कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनिमत से उनको स्पीकर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उनके एक बार फिर से स्पीकर बनने पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।